मुंबई सहित पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा पूरी ताकत के साथ इस फिल्म को देश के सभी लोगों को दिखाना चाहती है, जिससे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए निर्मम हत्या और धर्म परिवर्तन जैसे असहनीय हालात और वहां की राजनीति को पूरा देश देखे और समझे। इसके अलावा देश की जनता को धारा 370 क्यों हटाना जरूरी था, इस बात को भी गहराई जानने का मौका मिला है। इसी क्रम में भाजपा युवा नेता व शिव प्रताप प्रतिष्ठान के अध्यक्ष किरण सालुके के मार्गदर्शन में मुंबई कांदिवली पूर्व ठाकुर सिनेमा और ठाकुर चित्र मंदिर में करीब 750 लोगों को एक साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दिखाया गया। कितने लोग आप फिल्म देखने वाले हैं और इसका उद्देश्य क्या बताइए? देखिए, आज 24 तारीख है, 24 मार्च, और कश्मीर फाइल्स का हमने पूरा थिएटर कश्मीर फाइल्स का शो के लिए हमने हमारे प्रभाग के कांदिवली ईस्ट के जितने भी जो हमारे लोग हैं उनके लिए पूरा थिएटर बुक किया है। ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो दिखाने का मेन उद्देश्य था, ताकि लोगों को समझ आए कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में कितना बुरा अत्याचार व्यवहार हुआ था, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आना चाहिए कि आगे किस तरह से सजग रहना चाहिए। भाजपा पूरे देश में लगातार स्क्रीनिंग कर रही है, लोगों को फिल्में दिखा रही है, लोगों का आह्वान कर रही है कि पुराने इतिहास को जानो और उसके बाद जो है जिस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे राजनीतिक दल के प्रभाव में हुआ या फिर ऐसे हुआ है, उसको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए कहा जा रहा है। आपकी मंशा क्या बताइए? वही लोगों को एक दिखाना चाहते हैं हम लोग कि कश्मीर में जिस तरह से मास एक्सोडस बोलते हैं, मास एक्सोडस ने इसको मास जेनोसाइड बोलते हैं, जिस प्रकार से सिर्फ हिंदुओं को इतने बुरी तरह से उनके ऊपर इतने बुरी तरह से और इतना अत्याचार करके उनको मार के निकाला गया है। ये 30 साल से कोई सरकार में किसी ने बताने के इतना धाड़स नहीं किया था। जो कश्मीर फाइल्स में जो एक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स है, इन्होंने ये फिल्म के माध्यम से उनके ऊपर हुए अत्याचार को बताया और ये लोगों तक फैलाना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने इस उद्देश्य से ही हमने लोगों को ये फ्री शो का आयोजन किया है। कितने लोग को फिल्म आज दिखा रहे हैं? अभी इस थिएटर में हमने पूरा शो बुक किया है, कुल 700 लोगों की संख्या है, और इसी के साथ हमने और एक थिएटर बुक किया है बाजू में ही, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ लग गई पिक्चर देखने के लिए कि पब्लिक को देखना है कि सही में क्या हुआ था कश्मीर में। सर जी, एक बात है कि विपक्ष लगातार एक कर रहा है कि किस तरह से फिल्म काश्मीरमध्ये जे 1990 साली एवढं भयानक जेनोसाइड जे काही आतंकवाद्यांनी केलं होतं, जे धर्मांध आतंकवाद्यांनी फक्त त्यांनी काश्मीरी हिंदूंवर अत्याचार करून त्यांना मारून तिथून पळून लावलं आणि त्यांचा एवढा क्रूरतेने त्यांच्यावर अत्याचार केला, ते दाखवण्यासाठी ह्या पिक्चरमध्ये ते तथ्य मांडलेलं आहे। ते तथ्य लोकांसमोर यावं ह्या उद्देशाने आम्ही ह्या फिल्मचे स्क्रीनिंगचा शो आयोजित केलेला आहे, ताकि लोकांना कळू द्या की काश्मीरमध्ये नेमकं झालं काय होतं। पण भाजपा ह्या चित्रपटाद्वारे आपला अजेंडा लोकांपर्यंत पोहोचवते असं देखील विरोधकांकडून नाही नाही नाही, म्हणजे तुम्ही पिक्चर दाखवता म्हणजे काय एजेंडा पसरतो असं झालं का तुमचा विषय? असं होत नाही ना, ही कला आहे आणि तिथं जे घडलेलं आहे तेच ह्या कलेच्या माध्यमातून लोकांच्या समोर येत आहे, म्हणजे त्याला पण तुम्ही चुकीचे ठरवणार जे 1990 साली घडलेलं आहे त्याला। किरण जी, एक सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी लोगों को फिल्में मुफ्त में दिखा रही है, उसकी कमाई से बीजेपी को चाहिए कि कश्मीर में जो लोग प्रभावित हुए उनका घर परिवार बसाए, उनके संसार जो उजड़े हैं उनको बसाए। क्या इस तरह की रणनीति आप लोग करने वाले हैं? देखिए, उसकी शुरुआत मुझे लगता है 2019 में जो 70 साल से हमारे दिलों में जो नासुर बन गया था, कलम 370 और 35A, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से 370 हटाकर इस देश के जो जनता के दिलों में जो भावना थी उसको उद्विन निकाला है। और वहाँ पर जल्द ही जल्द मुझे लगता है जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार का तो बोल नहीं सकता क्योंकि सब मिली भगत है, पर केंद्र सरकार 100% मुझे लगता है कि सरकार के माध्यम से वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं का उन्हें पुनर्स्थापित करने में सहयोग करेगी। महाराष्ट्रात अजून देखील चित्रपट टॅक्स फ्री नाही। काय करणार, त्यांना पेंगुइन दाखवायचं आहे,
पेंग्विनचे शो ते लोक टॅक्स पे करू शकतात, पण लोकांवर झालेला अत्याचार ते दाखवायला त्यांना धजवत नाही, कारण की हे सोनिया सेना आहे ना. शिवसेना असेल तर गोष्ट वेगळी, बाळासाहेबांची सेना नाही. किरण जी, एक आखिरी सवाल की जानकारी है अभी कि कुछ युवा दल जो है कश्मीर में लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने वाले इस तरह की भी बातें 100% हम अगले महीने में हमारे जो शिवप्रताप प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता और भाजपा के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता मिलके हम लोग लाल चौक जाने वाले. हम देखना चाहते हैं कि 370 के बाद हमारे जो नेता ने काम किया है वो हम देखना चाहते हैं, और वहाँ पर लाल चौक पे जाके हम 100% तिरंगा फहराने का तिरंगा फहराएंगे उधर. ये बात 1990 की थी पंडित की, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो जलाया गया घरों को हिंदू, उसमें क्या कहना है? देखिए सर, अभी आपको तो पता है कि उधर सरकार किसकी है. ममता बनर्जी बोलना चाहे तो अभी किसको बताएंगे कि वहाँ पर किसकी सरकार है. हम चाहेंगे कि उधर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कहीं वो कश्मीर की जैसे स्थिति ना आए, इसके लिए हम चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि वहाँ पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति राजवट लगावे. पूरे देश में लगातार कश्मीर फिल्म को लेकर स्क्रीनिंग की जा रही है, फिल्में दिखाई जा रही है. आज भी जो है ठाकुर विलेज में इस तरह का व्यवस्था की गई. क्या उद्देश्य है और किस तरह से, कब तक इस तरह का लगातार लोगों को स्क्रीनिंग की जाएगी, दिखाई देगा? देखिए, जब कश्मीर फाइल्स, फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है. ये फिल्म नहीं है बल्कि ये इतिहास है. जिस इतिहास को वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, इन्होंने हमसे छुपाए रखा, और भारत के हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसको इतिहास पता होना चाहिए. जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हिंदुओं पर किया गया, जिस तरह से एक जेनोसाइड किया गया, और उस जेनोसाइड को मीडिया ने कभी भी जेनोसाइड के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि तब प्राइवेट मीडिया हुआ नहीं करती थी. एक ही चैनल था. उस चैनल को जो मैनेज करता था, आप जानते होंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री थे. अगर केंद्र का गृह मंत्री भी वही चाहता है जो राज्य का मुख्यमंत्री चाह रहा है, तो इस तरह के नरसंहार होते हैं. और ये नरसंहार बाकायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ है. और आने वाले समय में अगर इस तरह की फिल्में, इस तरह से इतिहास लोगों के सामने आता रहा, तो आने वाले समय में इनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाएंगे. मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि ये खुद भी इस फिल्म को देखें और सारे लोगों को इस फिल्म को दिखाएं, क्योंकि ये हमारे, जब हम 10वीं 11वीं में हुआ करते थे 89-90 में, हमारे सामने घटित हुई घटनाएं हैं जो हम तक नहीं पहुंची, और उसके कारण सारे देश ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया. आने वाले समय में इसका रिएक्शन सारे देश को पता चलेगा, और इस फिल्म के कारण या इससे होने वाले रिएक्शंस के कारण देश के बहुत सारे ठिकानों पर, बहुत सारे जगहों पर जो इस तरह की चीज़ें और भी हो रही हैं. जैसे उत्तर प्रदेश में कैराना था, केरला के मंगलम डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट है, अभी आपने वीरभूमि की घटना सुनी होगी. ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ये घटनाएं रुकेंगी और सरकार को इससे सख्ती से निपटना पड़ेगा. सर, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से लगातार ये फिल्म प्रमोट हो रहा है, तो ऐसे में देश के अलग अलग जो राज्य में से ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये भाईचारे में कहीं ना कहीं नफरत डालने का काम करेगी. उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे एक समझ में नहीं आता कि जब ये इस तरह का नरसंहार हुआ, उस समय भाईचारा बड़ा मजबूत था. मतलब हम मार खाते रहें, बहुत अच्छा भाईचारा. हम मरते रहें, हमारी बहनें, हमारी वाइफ्स, इनकी इज्जत लुटती रहे, बहुत अच्छा भाईचारा. हम जवाब दें तो हम भाईचारा मिटा रहे हैं. तो सर, इस तरह का भाईचारा, माफ़ कीजिएगा, हमको नहीं चाहिए. संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि फिल्में जो तथ्य दिखाएंगे वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जबरन जिस तरह से लोगों को मुफ्त में फिल्में दिखाई जा रही है, शायद इस वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं इस पर. देखिए, इस फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स है. फाइल्स मीन्स डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट के साथ, 700 टेस्टिमोनीज के साथ ये फिल्म बनाई गई है. इस फिल्म के किसी भी डायलॉग को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी जब हम लोग देवेंद्र जी के साथ हम फिल्म देख रहे थे, कृपा शंकर सिंह जी ने ऑर्गेनाइज किया था आइनॉक्स में, तो पल्लवी जोशी हमारे साथ थी, हम लोग उनसे डिस्कस कर रहे थे. जितने भी इसके डायलॉग्स हैं, हर डायलॉग को बोलने वाले व्यक्ति से कंसेंट लिया गया है. और इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ फाइल, इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ हिस्ट्री. और आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को, जिस देश को, जिस राज्य को अपने इतिहास का पता नहीं होता है, उसका भविष्य अंधकारमय होता है. सर, डॉक्यूमेंट ये जो राइटर थे उन्होंने कहा कि सिर्फ 5% सत्य बताया गया इस पिक्चर में. किसने कहा ये? जो राइटर थे इस पिक्चर के, सर, राइटर 5% सत्य बताया गया. बिल्कुल नहीं, ये
इसमें 700 इंसिडेंट्स लिए गए हैं, 700 डायलॉग्स जो इंक्लूड किए गए हैं, वो सारे लोगों का कंसेंट लेके उनसे बात करके फिर ये चीज़ें दी गई हैं। अखिलेश जी, देश हर बार ये जानना चाहता है कि धारा 370 हटाने के बाद जो कश्मीर की स्थिति अब क्या है, वो अमन चैन बहाल हो गया है जो लोग चाहते थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग आज कश्मीर घूम रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि कश्मीर की स्थिति क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, कश्मीर में डल लेक के पास जो मंदिर है, वहाँ पर पहले दिन में 100 से 125 लोग जाया करते थे। आज लगभग 40% टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। आज मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता था। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में लोगों ने जाना है, और आने वाले समय में मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। और ये सारी घटनाएं इस फिल्म के कारण हो रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विवेक अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने इस तरह की डॉक्यूमेंटेड फिल्म प्रोड्यूस करने की हिम्मत की और लोगों के सामने लाया।